सब्सक्राइब करें फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी न्यू तमाम आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आज़म। दोस्तों यहाँ पर आज की इस वीडियो में आपको जो है फ़ैन मोटर जो है उसका बैरिंग चेंज करना सिखाऊंगा। तो यहाँ पर जो है इसके सबसे पहले हमने स्क्रूज़ जो है ओपन करने हैं फ़ैन मोटर के, ठीक है। और यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि ये स्क्रू जो है आपको कहाँ पर मिल जाते हैं। ओके, यहाँ पर आप जो है साइड पर देख सकते हैं इसके सुराख होंगे जहाँ से जो है ये मैंने स्क्रू जो है निकाल लिए हैं पहले ही। और हमने इसका बैरिंग चेंज करना है, किस तरह से हम इसको चेंज करेंगे। यहाँ पर हमने इसको ओपन करना है। ओके, मैं नीचे की तरफ इसको ओके तो इजी ये बाहर आ चुका है। ओके, तो हमने वायर को थोड़ा लूज़ कर लेना है। ओके, ताकि ये बाहर तक आ सके। इसमें से हमने निकालना है इस शाफ्ट को। और यहाँ पर एक लॉक आप देख सकते हैं। ओके, ये लॉक है। ये लॉक जो है बाहर हमारा जो है ये जो इसका शाफ्ट है ये जो है बाहर हमने निकालनी है। तो ये लॉक जब तक हम नहीं निकालेंगे, ये दोनों साइडों पर है, तो ये जो है बाहर नहीं आ सकती। ओके, तो इसको मैं किस तरह से निकालूंगा आपको दिखा सकता हूँ। इसको हमने लॉक को जो है अनलॉक कर देना है, बाहर निकाल लेना है। ओके, तो इसमें एक साइड से सुराख आपको मिल जाता है जहाँ से आप जो है कोई भी ब्रेक टेस्टर या फिर कोई भी ऐसी स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप जो है इसको आसानी से अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, आपसे ये रिक्वेस्ट है। और इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में कुछ न्यूज़ जानने को मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पर ये लॉक आप देख सकते हैं जिसको आप सिंपल इस तरह से ही वापस ऊपर लगा सकते हैं। तो एक साइड से आप देख सकते हैं थोड़ा सा सुराख सा था, तो वहाँ से हमने इसको जो है लगाकर हमने इसको अनलॉक किया। इसी तरह से हम दूसरा भी कर लेंगे अनलॉक। ओके, तो इसको भी अनलॉक कर लिया है इसी तरह से। अब जो है ये इसका बाहर आ जाएगा। ये शाफ्ट वगैरह जो है इसकी बॉडी से, बॉडी यानी कि इसके बाहर आसानी से निकल पाएगी। अदरवाइज़ जो है बॉडी बाहर नहीं निकलनी थी, वो ऊपर ही अटकना था। ओके, तो हमने अभी बाहर ही निकालना है इसको। तो हम वाइंडिंग को साइड पर कर देंगे। ओके, ऊपर वाला कवर भी हम निकाल लेते हैं। ओके, तो ये बहुत ही आसानी से बाहर आ गया। ओके, तो अब हमने जो है इसका बैरिंग चेंज करना है। ये ऊपर से वॉशल वगैरह जो है ये हम कुछ यूँ लगी होती है बैरिंग के नीचे, ये हम उतार देते हैं, साइड पर रख लेते हैं। ओके, हमने इसका बैरिंग चेंज करना है। नॉर्मली जो है बड़ी फ़ैन मोटर होती है उसका बैरिंग चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो जल्दी बाहर नहीं निकल पाता। और नॉर्मल जो है जो छोटी जो फ़ैन मोटर्स होती हैं उनका बैरिंग आसानी से बाहर निकल आता है। तो यहाँ पर जो है हम क्या कर लेते हैं, हमने इसका बैरिंग जो है वो चेंज करना है। एक साइड पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है इसको जंग लगा हुआ है, जिसको हम रस्ट बोलते हैं। ओके, रस्ट काफ़ी रस्टेड है। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको ऑयल लगा लेता हूँ। ओके, आप भी इसको ऑयल ही लगाएं। मतलब अगर न्यू मोटर है तो ये तो काफ़ी 10-15 साल पुराने एसी से निकाली थी। ओके, तो काफ़ी जाहिर सी बात है फिर इसकी हालत कुछ कंडीशन ख़राब होगी। बैरिंग के ऊपर भी ऑयल लगा दें ताकि निकलने में आसानी हो। ओके, तो अगर रस्ट ना लगी हो फिर तो बहुत आसान है। ओके, फिर तो मतलब कि ईजी निकल आता है बैरिंग। इसका एक टूल्स होता है बैरिंग पुलर, तो मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है। नॉर्मली टेक्नीशियन इसका पास वो नहीं होता। अभी मैं इसको जो है अच्छे से साफ़ कर लूँगा, मतलब कि इसकी हमने जो है शाफ्ट की सफाई करनी है जहाँ से जो है इसको जंग लगा हुआ है, कार्बन है, ठीक है, जहाँ से रस्टेड है हमने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है ताकि जो है बैरिंग आसानी से निकल पाए। नहीं तो बैरिंग आपका नहीं निकल पाएगा और डैमेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और जब हम न्यू लगाएंगे तो वो भी ऊपर से जब हम इसको डालने की कोशिश करेंगे तो वो भी जो है डैमेज होकर ही इसमें डलेगा। मतलब कि हमको इसको वॉश करना पहले ज़रूरी है। तो इसको आपने अच्छे से क्लीन कर लेना है, वॉश कर लेना है। और फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि आप किस तरह से जो है बैरिंग को बाहर निकाल पाएंगे। बैरिंग जो है आपका वो बहुत ही आसानी से बाहर आ जाएगा। तो मैं आपको ये ट्रिक बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पर जो है हमारा रेडी हो चुका है। जितना हो सकता था मैंने इसको क्लीन कर लिया। आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक जो है ये नीट हो चुका है। और मैंने इसको ऑयल भी लगा दिया है ताकि जो है बैरिंग को भी ऑयल लगा दिया है ताकि ये आसानी से बाहर जो है आ सके। ओके, अभी मैं इसको अपने फ्रेंड की मदद से इसको स्ट्रेट रखूँगा। और यहाँ पर आपको बता दूँ कि आपके पास चीज़ल होनी चाहिए, यानी कि जिसे हम नॉर्मल बोलते हैं छेनी हथौड़े की मदद से हम जो है इसको अभी बाहर निकालिए। इस तरह से कुछ इसके ऊपर रखूँगा, चीज़ल छेनी। ओके, तो ऊपर रखने के बाद हथौड़े के साथ मैं ऊपर से इसको जो है चोट लगाऊंगा। ओके, तो ऊपर से हमने इसको सीधा खड़ा कर लिया है। ओके, अभी बैरिंग जो है ये हमने ओके तो यहाँ से मैं चोट लगाऊंगा तो बहुत ही आसान। एक और ट्रिक है जो वो अगर नॉर्मली आपका इजी निकल रहा है, मतलब कि इतना बुरा हाल नहीं है इसका शाफ्ट का वगैरह,
तो यहाँ पर आप जो है अपनी एक की लेकर कीज़ की मदद से जो है आप इसके ऊपर रखकर और यहाँ से जो है आप ऊपर चोट लगा सकते हैं। ट्राई करें ऐसे, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है। लेकिन अगर इस तरह से अगर आपका ये नहीं निकल पाता बैरिंग, तो मतलब यही है कि वो काफ़ी जाम हो चुका है। तो फिर आप जो है चीज़ल की मदद से, क्योंकि चीज़ल का एक अपना भी वेट होता है और इसके ऊपर चोट जो है वो एक अच्छी चोट जो है वो लग जाती है। ओके, तो मैं इसकी मदद से आपको अभी निकाल के दिखाऊँगा। ओके, आप साइड चेंज भी कर सकते हैं थोड़ी थोड़ी, ठीक है, अपने रूटर को थोड़ा थोड़ा घुमाकर। ओके, तो ये तो बहुत ही आसानी से आ गया। जहाँ से हमने वॉश किया है, मतलब कि जहाँ से हमने रेक मार की मदद से क्लीन किया है, वहाँ से तो बेहतरीन तरीके से जो है आप देख सकते हैं अब निकल रहा है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये बाहर आ चुका है। ठीक है, तो इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ओके, तो बाहर निकाल के अब मैं आपको बताऊंगा कि हमने न्यू इसमें जो है कैसे वो लगाना है, वो भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर आप नीचे भी देख सकते हैं एक लॉक है। ये लॉक का काम असल में क्या होता है, ये भी लॉक वैसा ही है सेम जो भी हमने 2 लॉक्स उतारे थे। ये लॉक इसलिए होता है कि इस यहाँ पर अगर कोई ऐसी ये बैरिंग जो है यहाँ पर जब आएगा तो बैरिंग जो है इससे नीचे नहीं जाएगा और अपनी जगह पर ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमें सिंपल जो है क्या कर लेना चाहिए, न्यू बैरिंग हमारे पास है। ओके, सेम साइज़ का आप सेम जो है नंबर कोड होता है इसका, वो आप सेम ले और इसको जो है आप इसके ऊपर किस तरह से आप लगाना है, लगाना बहुत ही इजी है, बट हमने इसको अच्छे से साफ़ किया हुआ है तो हमारे लिए और आसान है। अभी लगाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, चीज़ल का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए लगाते वक्त। ठीक है, कोशिश करें कि आप जो है इसको पहले अच्छे से बिठा लें ऊपर स्ट्रेट। ओके, तो फिर आपको करना क्या है, बहुत ही आसान है ये। यहाँ पर तो आपको सिंपल जो है अभी बैरिंग अच्छे से ऊपर आ चुका है। ओके, अभी जो है आप इसको चीज़ल की मदद से ना लगाएं, क्योंकि चीज़ल की मदद से ज़्यादा चोट लगेगी तो ये डैमेज होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। यहाँ पर आप एक की ले जो कि इसके सेम साइज़ की हो, मतलब कि जो इसके बिल्कुल टाइट आए, मतलब नॉर्मल इतनी ज़्यादा इसमें गैप ना हो, तो वो आप यहाँ पर अगर रखेंगे ये वाली, ये क्योंकि इसके मेन जो ग्रिप है वहाँ पर ही सिर्फ चोट लगाएगी। तो आप आहिस्ता आहिस्ता से यहाँ से जो है इसको नीचे की तरफ बैरिंग को भेज सकते हैं। तो जहाँ पर बैरिंग आपको मैंने बताया है लॉक है, तो वहाँ पर आकर खुद ही ये अटक जाएगा। तो यहाँ पर मेरा ख्याल है, अभी मैं देख लेता हूँ, बैरिंग के पास आ चुका होगा और लॉक के पास आ चुका होगा। ओके, तो अभी मैं जो है इसको देख लेता हूँ कि ये कितना हो चुका है, मतलब कि मे बी के हो गया होगा टोटली। ओके, तो यहाँ पर देख लेता हूँ। ओके, बिल्कुल जो है लॉक के ऊपर बैठ चुका है बैरिंग और मतलब कि बहुत ही अच्छे से काम हो चुका है। मतलब कि इसकी ट्रिक यही थी कि आप चीज़ल से भी इसको बैरिंग को चेंज कर सकते हैं। इसका बैरिंग पुलर एक टूल्स होता है, तो वो टूल्स मैं कोशिश करूँगा किसी वीडियो में रिव्यू करूँ उस टूल्स का भी और उसको यूज़ करना भी आपको बताऊँ, ताकि आपको दोनों तरीक़ों से पता चल जाए टूल से किस तरह होता है और इस तरह से आप किस तरह से इसको कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल में ये बिल्कुल टोटली कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है यार, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, लाइक तो बनता है। चैनल पर नहीं हुआ है तो इस वीडियो के नीचे रेड बटन पर क्लिक करके इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।